हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एप्टीट्यूड ट्रेनर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले इनइक्वालिटी। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चैप्टर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरा 5 मार्क्स के लिए आपको बैंकिंग के अंदर में आपको प्री के अंदर में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। और जब भी मान लो एग्ज़ाम आपको टफ बनानी होती है तो इसके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन थे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तक एग्जाम में क्यूबिक इक्वेशन बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको क्यूबिक इक्वेशन और भी एग्जाम्स में देखने को मिले। तो देखो, इनइक्वालिटी स्पेशली हमारे 3 पार्ट में बटी हुई है। मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ताकि मैं वीडियो के अंदर में अपना थोड़ा टाइम सेव कर सकूँ। तो देखो, इनइक्वालिटी हमारा 3 पोर्शन में बट्टा है। एक होता हमारा लीनियर इक्वेशन, एक होता हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता हमारा क्यूबिक इक्वेशन। जनरली बैंकिंग में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बिना मान लो एक बोल सकते हो कि मान लो आप बैंकिंग की एग्जाम ही नहीं बनती है, प्री की एग्जाम ही नहीं बनती है बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इतना पॉपुलर ये है। तो हम लोग भाई तीनों तरह के इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फिर क्यूबिक इक्वेशन में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तीनों इक्वेशन में हमारा डिफरेंस क्या है। लीनियर इक्वेशन में आपको हमेशा 2 वेरिएबल मिलेंगे, यानी कि एक्स और वाई बराबर। ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लो 15। ये इस तरह के आपको इसमें फॉर्म में आपको दिया जाता है, यानी कि 2 वेरिएबल आपको मिलते हैं इसके अंदर, चाहे एक्स वाई बोल दो या फिर ए बी बोल दो, सी डी बोल दो, कुछ भी 2 वेरिएबल आपको मिलेंगे। बात करूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ध्यान रखना ये हमेशा स्क्वायर आपको हमेशा रहेगा और इसके अंदर में आपको वेरिएबल हमेशा एक ही रहता है, चाहे एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ही रहेगा हमेशा ये। और इसके x के आंसर हमेशा 2 आते हैं भाई, आपके हमेशा x के आंसर आपको कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर मैं इसमें बात करूं, देखो इसमें भाई 2 वेरिएबल, इसमें यहाँ पे स्क्वायर में रहेगा तो ये हमारा क्यूब में रहेगा बराबर। ये क्यूब से स्टार्ट होता है, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपकी। तो 3 2 1 ये हमेशा पेयर आपका रहेगा। अगर मान लो कोई भी, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया एक्स क्यूब प्लस, अगर मैं मान लो यहाँ पे x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो कंप्लीट नहीं है हमारी, तो इसको हमको कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब तो है लेकिन हमको स्क्वायर की टर्म यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो हम लोग हमारी तरफ से क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर कर लेते हैं प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे बराबर। अब ये मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन में बड़े अच्छे समझाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़े अच्छे समझाऊंगा। और फिलहाल आज हम लोग जो फोकस करने वाला पूरा का पूरा हमारा फोकस हम लोग डालने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के ऊपर में। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए दोस्तों डायरेक्ट बढ़ते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की ओर। तो आज भाई आपको 100% मैं बोल रहा हूँ, आपको लीनियर इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीटली मैं आपको समझा दूंगा। इस क्लास के बाद में आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखो, सबसे पहला मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा दिया आपको x माइनस वाई इक्वल टू 8। देखो, जब भी आपको ऐसी कोई भी टर्म दे दी जाए या फिर a प्लस बी या फिर x माइनस वाई कुछ भी दे दे आपको, तो आपको हमेशा क्या करना, अगर x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी तो कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों की एडिशन करना है। 10 और 8 कितने हो गए हमारे? 18। इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी x की वैल्यू आपकी 9 मिल गई डायरेक्टली। अगर आपको मान लो y की वैल्यू की जरूरत है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं, 10 में से हमारे 8 गए, कितने बचेंगे हमारे? 2। तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे, यानी y की वैल्यू कितनी मिल जाए आपको? 1। अब इसके अंदर पुट करके देखो ना, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, तो देखो दोनों की एडिशन हमारे कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो बात समझ में आई आपको मैंने किस तरह से इसको सॉल्व कर दिया है। अगर आप मान लो इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते तो भी चल जाएगा, लेकिन एक बार ध्यान रखना भाई, इसको शॉर्टकट क्या बोला मैंने, अगर x की वैल्यू निकालनी है आपको तो दोनों क्या करेंगे हम लोग, एडिशन किसकी? 10 और 8 की 18, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 9। y की वैल्यू निकालने क्या करो, 10 में से 8 गए हमारे, कितने बचे? 2 को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको 1 मिल जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये। आशा करता हूँ इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब ये आता कैसे, मैं एक बार ये भी समझा दूँ आपको। अब देखो, अगर एक बात देख पा रहे होंगे आप लोग, अगर मान लो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना, इनकी एडिशन करनी है। देखो ये प्लस ये माइनस, देखो अब जब भी एडिशन करूंगा प्लस y और माइनस y, ये क्या हो जाए हमारा कैंसर, और x प्लस x क्या हो जाए हमारा 2x इक्वल टू, तो 10 और 8 कितने हो गए हमारे? 18। तो भाई देखो 2x इक्वल टू 18 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाए हमारा? 9 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब x इक्वल टू 9 क्या कर दो, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो इक्वेशन 1 में आप पुट कर रहे हो तो कितना, x को रिप्लेस कर दो 9 से, 9 प्लस y इक्वल टू कितना हमारा? 10। तो बताओ भाई y की वैल्यू कितनी आ जाए हमारी? 1। तो आपको समझ में आ गया भाई किस तरीके से हो जाएगा ये।
आशा करता हूँ इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई हो सभी को। ठीक है, अभी देखो हम लोग इसको थोड़ा सामने बढ़ाते हैं और नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है उन्होंने 5x माइनस 2y इक्वल टू 31, यहाँ पे दिया 3x प्लस 7y इक्वल टू 36। अब देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, या तो आप x को इक्वल कर लो या तो y को इक्वल कर लो। तो अगर देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे देखो y हमारा हमको काय में मिल रहा है भाई, माइनस में मिल रहा है, माइनस 2y, ये काय में मिल रहा है हमको प्लस में मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, इन दोनों को इक्वल कर दूँ y को, क्योंकि मुझे कोई भी एक वैल्यू ना कैंसल आउट करनी पड़ेगी, चाहे वो x को करो या फिर क्या करो y को करो। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, y की कोई भी हालत में ये सामने की वैल्यू ना हमारे दोनों क्या ना सेम होने को ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे क्या है 7 है भाई। तो अगर दोनों को सेम कर दूं, मैं क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई और इसको कितने से करना पड़ेगा मुझे 2 से। मैं क्या कर रहा हूँ, y की जो कांस्टेंट वैल्यू है ना इसको हम लोग क्या कर रहे हैं सेम कर रहे हैं। आप x को भी कर सकते हो, आप अगर x को इक्वल किया होता तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा होता भाई, यहाँ को इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको 5 से मल्टीप्लाई, लेकिन मैं फिलहाल y को इक्वल कर रहा हूँ। चलो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर तो पूरे टर्म को 7 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाए हमारा 7 50 35x माइनस 7 दूने 14y इक्वल टू 7 एक 7 और 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा हमारा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाए हमारा 3 दूने 6x, यहाँ पे 7 दूने 14 प्लस 14y इक्वल टू यहाँ पे 36 दूने कितना हमारा 72 हो जाएगा। जब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये देखो माइनस प्लस ये क्या हो गया हमारा कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखो 35 प्लस 6 कितना हो जाए हमारा 41x इक्वल टू यहाँ पे करो 7 और 2 9 और यहाँ पे कितना हमारा 28 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 4 5 4 7 28। तो देखो ये अप्रॉक्स हमारा कितने टाइम जा रहा है 41 का, अगर मैं भाग डालूंगा तो हमारा कितना टाइम जाएगा भाई 7 टाइम जाएगा हमारा। देखो 7 एक 7 ना 7 चौक 28 करूंगा मैं इसका मल्टीप्लाई, देखो आपको कर देता हूँ 7 एक 7 और 7 चौक कितना हमारा 28। तो देखो अप्रॉक्स हमारा कितना टाइम जा रहा है भाई 7 टाइम। हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं, क्योंकि लास्ट में हमको कंपैरिजन ही करना होता है। मैं समझाऊंगा आपको कंपैरिजन किस तरह का होता है। तो जो भी हमारी x की वैल्यू निकल के आई ना, अप्रॉक्स हमारी x की वैल्यू कितनी 7 निकल के आ गई। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, चाहे मैं इक्वेशन 1 में करूँ या फिर 2 में करूँ, किसी भी एक इक्वेशन में मैं इसको क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा। तो करो बरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो कितना आ जाए हमारा, इसके अंदर पुट कर दो भाई 7 त्रिक 21 प्लस 7y इक्वल टू कितना हमारा 36। तो हमारा 21 इधर जाएगा भाई, तो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 36 में से 21 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5 और ये मिल जाए हमको 15। तो देखो 7y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15 हो गया। बात समझ रहे आप लोगों की बात को, 7y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकलना चाहूँ तो y की वैल्यू हमारी y इक्वल टू क्या था हमारा 7 का भाग जाएगा 15 के अंदर कितना अप्रॉक्स हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाए हमारा अप्रॉक्स हमारा कितना आ जाए 2। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो x और y, तो यहाँ पे देखो भाई x की वैल्यू हमको 7 मिल गई, y की वैल्यू हमको कितने मिल गई 2 मिल गई बराबर। x की वैल्यू हमको 7 मिल गई, y की वैल्यू हमको कितने 2 मिल गई। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन y, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या बन जाए हमारा x ग्रेटर देन y इक्वल टू आपका क्या बन जाए भाई आंसर। देखो इसके अंदर में ना ऑप्शन आपको इतने रहेंगे, आपको x ग्रेटर देन y मिलेगा या फिर x लेस देन y मिलेगा या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू y मिलेगा या फिर x लेस देन इक्वल टू y मिलेगा या फिर x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको y मिलेगा। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और किन्हीं एक में से आपका क्या रहेगा आंसर। हाँ अब देखो ये वाला सवाल दिया हुआ है हमको, ठीक है। हाँ अब देखो आपको क्या दिया उन्होंने 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 14, 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना 16। अब देखो भाई किसी भी एक को मुझे इक्वल करना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना 2x मिल रहा है, यहाँ पे कितना 4x है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो देखो ये भी 4x ये भी 4x, फिर जैसे कैसा हो जाएगा, तो मुझे एक ही टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यही करेंगे भाई जो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, समझ पा रहे हो। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हमारा, तो ये आ जाए हमारा 4x, पूरी टर्म को होगा हमारा, तो ये हो जाए हमारा 6y इक्वल टू 14 दूने कितना हमारा 28, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, क्योंकि हमको 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हमारा 16। हमको क्या करना था, यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या करना इक्वल करनी थी। देखो यहाँ पे 4x हो गया, यहाँ पे भी 4x है भाई, जैसे कि वैसा हमारा। हाँ अब देखो ये अगर मैं इसको कैंसल आउट करना था, कैंसल आउट होगा कि भाई नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी कायम है प्लस में, ठीक है। तो मुझे कैंसल आउट करने के लिए एक चीज़ हमेशा कायम में होने को ना माइनस में। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी टर्म को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा हमारा और ये भी माइनस हो जाएगा हमारा। अब देखो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये प्लस 4x माइनस 4x क्या हो जाए हमारा कैंसल, यहाँ पे 6y माइनस 2y तो कितना हो जाए हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाए हमारा 4y इक्वल टू
बताओ इसमें से इसको निकाल दूंगा तो 8 में 6 गया हमारा, कितने बचे 2, और 2 में से 1 गया हमारा 1, तो 4y इक्वल टू कितना हमारा 12। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई हमारी 3, y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3। यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करना है, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, या तो पहले में पुट करो या फिर सेकंड में पुट कर दो। चलो यहाँ पे पुट करता हूं मैं, तो कितना आ जाए हमारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको, तो क्या हमारा 2x प्लस इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो भाई, है ना। तो 3 3 कितना हमारा 9 इक्वल टू कितना हमारा 14 आ गया। तो 2x इक्वल टू 14 में से 9 गए हमारे, कितने बचे 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाए हमारी 2.5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाए हमारी 2.5। अब देखो भाई आपको फिर से यहाँ पे देखो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, तो आपका आंसर रहेगा भाई यहाँ पे देखो कौन बड़ा है हमारा, y बड़ा है, तो हमारा आ जाएगा x लेस देन y, ये आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं यहां तक की बात आपको सबको अच्छे समझ में आ रही है। आपको ये बात ध्यान रखना भाई कि कोई भी दोनों में से किसी भी एक को इक्वल करना, चाहे x को इक्वल करो चाहे y को इक्वल कर लो, ठीक है। आपकी जैसी श्रद्धा हो, आपको यहाँ पे पहले तो इक्वल करना है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखना थोड़ा क्वेश्चन के अंदर में पहले करेक्शन करने की जरूरत है। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना कि आपको करना क्या है। यहाँ पे करना एक है आपको कि यहाँ पे इसके पावर में 1/2 है, यहाँ पे इसके पावर में 1/2, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया लिखने में। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4a प्लस 3b इक्वल टू, ये 1600 किसका आंसर है भाई, तो ये हमारा भाई 40 का है ना। और ये क्या हमको, ये हमारा 6a माइनस 5b इक्वल टू, ये किसका है भाई 22 का स्क्वायर है हमारा, है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको देख पा रहे होंगे भाई, तो देखो ये प्लस में ये माइनस में, अगर कभी भी ऐसी टर्म मिल रही है भाई तो इसको ही कैंसिल कर, इसको ही लिख लो ना, इसको इक्वल कर लो ना, डायरेक्टली आपको साइन चेंज करने की आपकी झंझट बच जाएगी। तो इसको क्या करता हूँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर, इसको 3 से। क्यों ऐसा कर रहा हूँ भाई, क्योंकि 5 त्रिक 15 और यहाँ पे 5 त्रिक 15 बी हमारा क्या हो जाए इक्वल हो जाएगा। तो करो यहाँ पे कितना हो जाए हमारा 5 चौक 20a प्लस यहाँ पे 5 त्रिक 15b इक्वल टू यहाँ पे 5 चौक 20, ये 200 हो जाएगा हमारा। इसको 3 से कर लो तो साइन त्रिक 18a माइनस 5 त्रिक 15b इक्वल टू यहाँ पे 3 दूने 6, यहाँ पे 3 दूने 6, इनको इक्वल कर लोगे तो देखो आपको प्लस माइनस क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे दोनों की एडिशन करो कितना हमारा 38 है इक्वल टू इसका करूँगा तो कितना हमारा 266। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे ए की वैल्यू लूँ मैं तो कितना आ जाए हमारा, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दूँ भाई, डिवाइड कर दो इसको। चलो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड कर दो इसको। तो इसमें भाग डालूंगा मैं, कितने टाइम जाएगा हमारा देख लो भाई, 2 का भाग डाल दूंगा हमारा 2 का, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। इसमें डालूंगा तो 132, तो 19 57 19 76 19 95 19 सका 114 19 7 133, तो अप्रॉक्स 7 टाइम जा रहा है हमारा। कितने जा रहा है भाई, अप्रॉक्स 7 टाइम जा रहा है ये। तो अगर मान लो इसको अप्रॉक्स 7 ले लिया मैंने, तो देखो भाई ए की वैल्यू क्या कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दो आप पुट कर दो यहाँ पे। तो जैसे ही मैं मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मान लो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ये वाली पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो कर दो हमारी ए की वैल्यू कितने हमारे 7 चौक 28 ये प्लस 3b इक्वल टू कितना हमारा 40 हो गया। तो 3b इक्वल टू कितना हमारा 12 आ जाएगा। कितना आ जाए हमारा 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाए हमारी 4 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए हमारा a ग्रेटर देन b, ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे बराबर, क्योंकि a की वैल्यू हमारी अप्रॉक्स कितनी 7 आ रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते भाई हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। देखो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर में, ताकि आपको टाइप अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, तो ये देखो 2x माइनस 3y इक्वल 13, यहाँ पे 7x माइनस 2y। एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। तो आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे, तो मुझे भाई देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू अगर इक्वल कर लूँ, देखो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे कितना भाई 2y है, तो मैं इनको इक्वल कर लूँगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करूँगा 3 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है कितना 6y, और इसको 3 से करूँगा तो 6y हो जाएगा हमारा। करो यहाँ पे 2 दूने 4x माइनस 3 दूने 6y इक्वल 13 दूने कितना हमारा 26 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा 7 त्रिक 21x माइनस 3 दूने 6y इक्वल टू यहाँ पे कितना हमारा साइन 3 दूने 6 यानी कि 60 हो जाएगा हमारा बराबर। आप क्या कर लो भाई यहाँ पे साइन को चेंज कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो ये वैल्यू हमारी, ये वैल्यू क्या हमारी बड़ी है, ये वैल्यू हमारी क्या है भाई छोटी है। तो हमेशा बड़े में छोटी वैल्यू को निकाल दो,
क्योंकि आपको कन्फ्यूजन कम होगा। आप ऐसा नहीं कि छोटे में से बड़ी को भी कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा क्या करना, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस वाली टर्म को सबको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करें। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या प्लस, तो प्लस का माइनस हो जाएगा हमारा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 21 में से 21x में से कितना हमारा 4x जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा भाई, 21 में 4 का हमारा कितना 17x। हाँ, ये दोनों क्या हो जाए हमारे कैंसल। और 60 में से अगर मैं 26 निकाल दूंगा, 60 में से अगर 26 निकाल दूंगा मैं, तो कितना बच जाएगा हमारा 34। तो x की वैल्यू देखो 17x इक्वल टू कितना 34, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई भाई। अब यही क्या करना, आपको किसी इक्वेशन में पुट कर देना है। चलो पुट कर दो इसके अंदर, मान लो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना हमारा 13। चलो बेदुने 4 माइनस 3y इक्वल टू कितना हमारा 13। तो यहाँ पे करोगे भाई तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 हमारा इधर जाएगा, तो 13 में से 4 जाएंगे हमारे कितने 9, माइनस 3y इक्वल टू कितना हमारा 9। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई मुझे -3, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे -3। तो हमारा यहाँ पे आंसर x बड़ा है y छोटा है, तो हमारा आंसर बन जाए x ग्रेटर दैन y। ये आपका आंसर बन जाएगा भाई यहाँ पे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, ठीक है। अब देखो भाई, देखो लीनियर इक्वेशन में तो वैसे इजी प्रॉब्लम आते हैं, थोड़ी एक यही एक कंडीशन है कि जो मान लो आपको सॉल्व करके देखने लायक है ना, नहीं तो बाकी प्रॉब्लम तो आप लोग बना ही लेते हो। आशा करता हूँ अब तक की बात आपको सबको अच्छे समझ में आ गई हो। अब ये एक टाइप और देख लेना आप लोग इसके अंदर में। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखो जो हमारा 55x है और यहाँ पे 67y, यहाँ पे 311। अब देखो यही 67 आपको यहाँ पे मिल रहा है, 55 आपको यहाँ पे मिल रहा है, 67x प्लस 55y और 299। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करना गया भाई और इसको इक्वल करने गया तो हो गया, फिर तो है ना, हो गया, हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व, बराबर। एग्जाम वाले एग्जाम देके निकल जाएंगे, हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी ना इसके लिए ना आपको अप्रोच अलग लगानी है भाई, क्योंकि सेम अप्रोच से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। जब भी नंबर बहुत बड़े आ जाए या फिर मान लो इस तरह का आपको नंबर देखने को मिले, तो इसके लिए क्या अप्रोच अपनाओगे आप लोग, इधर ध्यान देना, मैं एक बार समझाता हूँ आपको। एक बार क्या करना आपको, जब भी इसको सॉल्व करोगे तो एक बार क्या करना है, इन सबकी क्या करना है भाई, आपको एडिशन करनी है। जैसे 7 5 12 हाथ का 1, 6 और 6 कितने 12, ये आ जाएगा हमारा, प्लस इनकी 7 5 12 हाथ का 1, तो यहाँ पे कितना हमारा 12y इक्वल टू इनकी एडिशन, तो 9 और 1 कितना हमारा 10, 0 हाथ का 1, यहाँ पे 11 का 1 हाथ का 1, कितना हमारा 6। तो ये होगी भाई हमारी 122x प्लस 122y इक्वल टू 61। तो देख लिया होगा भाई हमारा, देखो इसका ये x प्लस y इक्वल टू कितना टाइम जाएगा हमारा, ये 5 टाइम भाग जाता है, देखना इसका 5 टाइम है ये। तो ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आ गई। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना। अगर देखो मैं 55x में से 67 को मैं माइनस, क्योंकि बड़ा हमारा ये है छोटा हमारा ये है, तो बड़े में छोटे को माइनस करूंगा। हमेशा ये वैल्यू देखना है आपको, बड़े और छोटा जब भी देखना हो। तो ये 311 बड़ा है कि 299 बड़ा है, तो 311 बड़ा है, तो हमेशा ये वाले टर्म में से बड़े वाले में छोटे को माइनस करूंगा मैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए भाई, 55 में से 67 गए तो हमारे कितने बचेंगे यहाँ पे बच जाए हमारे -12x। यहाँ पे 55 में 67 का हमारे कितने बचेंगे, प्लस यहाँ पे 12y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई हमारा, यहाँ पे देख लो हमारा कितना 12। 311 में से 99 निकाल दूंगा तो हमारे कितने बच जाएंगे भाई, यहाँ पे 12 बच जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाए हमारा -x प्लस y इक्वल टू कितना हमारा 1। तो अब देखो भाई आपको एक वैल्यू ये मिल रही है, यानी कि थर्ड इक्वेशन, और ये मान लो फोर्थ इक्वेशन। एक तरह से आपकी ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब देखो इनको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक के नीचे एक रख लूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा भाई। तो देखो हमारी इक्वेशन थी -x प्लस y इक्वल टू कितना हमारा 1। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये x प्लस वाई हमारा क्या हुआ कैंसल, और ये हो गया हमारा 2y इक्वल टू कितना हमारा 6। तो y की वैल्यू कितनी भाई मिल गई भाई मुझे आपसे 3 मिल गई, y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू आप पुट कर दो। तो जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, मान लो थर्ड में पुट कर रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाए हमारा x की वैल्यू आपको कितनी 2 हो जाएगी। आप करके देख लो, y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू हमारी कितनी 2 आ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो हमको x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू कितनी 3 मिल गई। तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो हमारा x और y, तो हमारा हो जाएगा भाई x लेस देन y। ये आपका आंसर बन जाएगा इस वाले सवाल का। आशा करता हूँ आपको अप्रोच समझ में आई होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।
आपको एक बार दोनों इक्वेशन की एडिशन करने हैं तो आपको ये मिल जाएगी। इनमें मैंने कॉमन नंबर 122 122 120 कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। एक बार इनका सब्ट्रैक्शन कर देना है, इसमें से ये चलाएगा, इसमें से ये, इसमें से ये, तो हमको मिल जाएगा ये भाई सबका 12 का भाग डाल दिया तो ये -x + y = 1। जब मैंने इनको सॉल्व कर लिया तो x + y + x - x कैंसिल हो गया, 2y = कितना 2y = हमारा 6 हो गया, तो y = कितना हमारा 3। तो यही वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 3, तो ये कितना हमारा 2, तो भाई हमारा आ जाएगा यहाँ पे x < y। ठीक है, आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल है ये। ठीक है, एक बार इसको देख लो भाई, उसी इसके ऊपर में है ताकि आपका बेस अच्छा मजबूत हो जाए एक बार। तो देखो एक बार मैं क्या करूँगा भाई, दोनों की एडिशन कर लूँगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों क्या करूँगा मैं एक बार एडिशन कर लूँगा। तो देखो अगर दोनों की मैं एडिशन करता हूँ, दोनों की मैं क्या करता हूँ एडिशन, तो क्या हो जाएगा भाई 9 और 3 कितना हो गया हमारा 12, हाथ का 1 कितना हमारा 52x माइनस। अच्छा इन दोनों की एडिशन करूँगा तो दोनों भाई माइनस माइनस में दोनों की एडिशन क्या हो जाए हमारी, दोनों माइनस माइनस में हमारे दोनों क्या हो जाएगी भाई हमारे यहाँ पे ये कर दूंगा तो 9 और 3 यानी 52x y 52y = इनके एडिशन कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 208 208। तो यहाँ से मैं निकाल दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा x - y = कितना हो गया हमारा 4, है ना। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं यही अब मैं क्या करूँगा, एक बार तो मैंने सबकी एडिशन करके निकाल दी भाई, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। तो देखो बड़े में से हमेशा छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना भाई, इसमें से अगर मैं निकाल दूंगा देखो 29x - 23 कितना हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पे। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 9 में से 3 का हमारा कितने बचे 6x, और इसमें से देखो ये ऑलरेडी एक बात समझना भाई, यहाँ पे -23y है, -29 करोगे आप तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी 23y प्लस कितना हमारा 29y ये मिलेगा आपको। एक बात समझना है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई प्लस कितना मिलेगा 6y मिलेगा आपको। कितना मिलेगा भाई यहाँ पे 6y। इसमें से इसको माइनस करोगे, 110 में से 98 को निकालो, कितने बचेंगे भाई हमारे यहाँ पे 12 बचेंगे हमारे, कितने बचेंगे 12। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो x + y = कितना आ जाए हमारा 2। ये वाली बात समझ पाए क्या भाई, ये वाली बात समझने लायक है आपके लिए, एक बार समझना है इसको अच्छे से। तो देखो हमारे पास में क्या था -23y था, इसमें से -29 होगा तो माइनस माइनस क्या हमारा प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस ये माइनस, तो 29 में से 23 आएगा हमारा क्या बचेंगे +6y बचेंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो अब देखो भाई इसी इक्वेशन को आप लोग यहाँ पे पुट कर दो, x + y = कितना हमारा 2। चलो इसको सॉल्व कर लूँगा मैं तो ये कैंसिल हो गया हमारा, 2x = कितना आ गया हमारा 6, तो x की वैल्यू कितनी भाई हमारी 3 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई। अब पुट कर दो भाई यहाँ पे x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 और ये कितना हो जाए हमारा यहाँ पे, ये माइनस में हो जाएगा भाई हमारा, क्योंकि देखो ये क्या हो जाए हमारा +y = कितना हमारा 2 है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाए हमारी y = 2 में से -3 होगा हमारा, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, y की वैल्यू क्या हो जाए हमारे -1। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या होगी भाई, x की वैल्यू हमारी +3 और y की वैल्यू हो गई हमारी -1, तो यहाँ पे हो जाए हमारा x > y, क्या हो जाए हमारा x > y, ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। आशा करता हूँ इतनी बात आपको सबको समझ में आई हो भाई। अगर लीनियर इक्वेशन से आपके पास में कोई ऐसा सवाल हो जो आप नहीं बना पा रहे हो या फिर आपको कोई डाउट हो, तो आप भाई मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख के ज़रूर भेजो, मैं उसका आंसर आपके पास में ज़रूर पहुँचाऊँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैंने सभी तरह के लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम क्लास के अंदर में लेने की कोशिश की। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।